नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का एक भ्रष्टाचार हम और उजागर करेंगे और ये भ्रष्टाचार 100% है, जिसकी सच्चाई को नहीं नकारा जा सकता। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही डग्गामार बसों के विषय पर। डग्गामार बसें जिन्हें बंद करने के आदेश खुद योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिए थे, लेकिन क्या ये बसें बंद हो पाई? नहीं, ये बसें और दुगनी तिगुनी मात्रा में सड़कों पर दौड़ने लगी। इन बसों से हादसे भी होते थे, हो रहे हैं और आगे भी होंगे अगर इन बसों का संचालन नहीं रोका गया। आज हम बात करेंगे बरेली वाया सिरौली शाहबाद बिलारी कुनरकी गढ़ गजरौला होते हुए दिल्ली आने वाली बसों की। ये बसें एक दिन के टूरिस्ट परमिट पर दिल्ली तक आती हैं। इनका संचालन बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जाता है। ज्यादातर बसें एक विशेष समुदाय की हैं। उसके बारे में भी जानकारी दे दें। इन बसों में हिंदू भी यात्रा करते हैं। इन बसों को एक विशेष होटल पर रोका जाता है। हम उस होटल का नाम भी उजागर करेंगे, क्योंकि आज बसों के विषय में दर्शकों से बहुत कुछ कहना है। इन बसों को एक विशेष होटल पर रोका जाता है जहां पर हिंदू खाना नहीं खा सकता। मुस्लिम समाज सभी होटलों पर खाना खा सकता है, चाहे वेज हो या नॉन वेज, लेकिन हिंदू समाज बहुत से ऐसे स्थानों पर खाना नहीं खा पाता। हमारा जैन समाज है जो हिंदुओं के होटलों पर भी खाना नहीं खाता, तो वह मुस्लिम होटलों पर खाना कैसे खा सकता है? लेकिन धर्म खराब करने के लिए, धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इन बसों को स्पेशल मुस्लिम होटलों पर रोका जाता है। आज उस होटल का नाम भी उजागर करेंगे, बताएंगे किस तरह एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है धर्म खराब करने के लिए। जिस तरह से ये बसें इस मार्ग पर चलती हैं जो पूर्ण रूप से अवैध है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन बसों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। बरेली से लेकर वाया चारपुर बिशारतगंज अलीगंज राजपुर गुलड़िया और आपका गुड़गांव शिवपुरी सिरौली शाहबाद कुदरकी बिराली सैफनी गजरौला गढ़ मुक्तेश्वर गाजियाबाद होते हुए ये सभी बसें दिल्ली में प्रवेश करती हैं और दिल्ली में भी इन बसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसका मतलब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट है, चाहे वो दिल्ली का हो या यूपी का। अगर भ्रष्ट नहीं होता, कार्रवाई पुलिस प्रशासन भ्रष्ट नहीं होता, तो इन बसों के खिलाफ जो डग्गामार के रूप में उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती। हालांकि हम पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार की पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन सही है तो फिर इन बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती। अब हम बसों के अंदर के हालातों के बारे में दर्शकों को जानकारी देंगे। ये बसें जिनके चालक हाई फाई चालक होते हैं, स्टीयरिंग छोड़कर बस चलाते हैं, बस को चलाते समय मोबाइल पर फोन से बात करते हैं। बसों में बरेली से लेकर और दिल्ली तक हाई वॉल्यूम में म्यूजिक चलता रहता है। किसी भी दिन बड़े हादसे का शिकार हो सकती हैं ये बसें। इन बसों की फिटनेस पूर्ण रूप से नहीं होती। बसों को मॉडिफाइड किया जाता है, जहां पर सीट होनी चाहिए उसके ऊपर स्लीपर बना दिए जाते हैं। अगर हम सीधा कहें तो यात्रियों की जान से खेलती हैं ये बसें और इनके चालक। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों से ऐसी बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है आरटीओ विभाग की, जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन की, जिम्मेदारी है जिन क्षेत्रों से ये बसें निकलती हैं उस क्षेत्र के समाज सेवियों की, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता, क्योंकि सबके घर पर बंद लिफाफे पहुंचते हैं। आज हमने दर्शकों को यह जानकारी दी जिससे कि वह अपनी जान को, अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। ऐसी डग्गामार बसों में बैठने से बचें जिनके चालक हाई फाई चालक हैं, जिनके कारण कभी भी सड़क दुर्घटना हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है और उसमें इन बसों में बैठने वाले यात्रियों की जानें जा सकती हैं। उम्मीद है प्रशासन ऐसी बसों पर सख्त कार्रवाई करेगा, योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां नहीं उड़ाएगा, बल्कि
उनको मान सम्मान देगा। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या पुलिस की कार्रवाई बंद लिफाफों पर भारी पड़ पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के समय में इन बसों से बहुत से लोगों का जीवन खतरे में जरूर है, धर्म खतरे में जरूर है।